इस वीडियो में जानेंगे क्या स्त्रियां जैसे माँ, दादी पैतृक संपत्ति को किसी एक ही संतान को अपनी सारी संपत्ति वसीयत कर सकती हैं या अदर किसी को दान में या अदर किसी को वसीयत कर सकती हैं या कहीं। मेरे ही सब्सक्राइबर ने कई क्वेश्चन पूछे, जैसे क्या स्त्रियां जैसे दादी माँ जो दादा से प्राप्त संपत्ति है वह किसी को वसीयत कर सकती हैं। दूसरा, क्या दादी की वसीयत को कोर्ट में कैंसिल करवाया जा सकता है। तीसरा है, क्या दादी को जो दादा से संपत्ति मिली है वह दादी की स्वयं अर्जित संपत्ति होगी या पैतृक। तो इन सारे सवालों का जवाब देंगे और साथ में आपको डिटेल में बारीकी से समझाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देते हैं तो आप बदले में वीडियो लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्त्रियां माँ, दादी माँ पैतृक संपत्ति यानी कि जो पिताजी से या दादाजी से जो उन्हें संपत्ति मिली है वह अपनी एक संतान को वसीयत कर सकती हैं या मान लीजिए अदर किसी व्यक्ति को वसीयत कर सकती हैं या दान में दे सकती हैं? तो मेरा उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल वसीयत कर सकती हैं। वो दान में भी दे सकती है, वो किसी को बेच भी सकती हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि उन्हें ये अधिकार कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बात बता दूं कि देखिए, हिंदू उत्तराधिकार 1956 में पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले स्त्रियों के सीमित अधिकार थे। क्या सीमित अधिकार थे? जैसे मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है और उसे अपने पति की संपत्ति अगर कोई मिल गई है तो उसे सिर्फ सीमित अधिकार प्राप्त थे कि वह उस संपत्ति से भरण पोषण करे, अपना जो भी खर्चा है, जो भी उपभोग है वो करे, ना उसे बेच सकती थी और ना ही उसे किसी को वसीयत कर सकती थी, ना दान में दे सकती थी। ठीक है। और हिंदू उत्तराधिकार 1956 में पहले क्या होता था कि पुत्रियों को पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार 1956 में 2005 में संशोधन हुआ, तब से जितना अधिकार एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में है उतना ही अधिकार एक पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में होता है। उसी के अनुसार 2005 में तभी से जो स्त्रियां हैं, जैसे मान लीजिए कोई विधवा स्त्री है और उसे अपने पति की जो भी संपत्ति मिली है, चाहे वो 1 बीघा जमीन हो या 2 बीघा जमीन हो या 3 बीघा जमीन हो, उस संपत्ति पर उस स्त्री का पूरा अधिकार है, पूर्ण स्वामित्व है। वह स्त्री चाहे तो उस संपत्ति को किसी को दान में दे सकती है, किसी को बेच सकती है, किसी को भी वसीयत करा सकती है। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में, क्या किसी स्त्री जैसे माँ या दादी द्वारा की गई वसीयत को कोर्ट द्वारा कैंसिल करवाया जा सकता है? तो मेरा उत्तर होगा करवाया भी जा सकता है और नहीं भी करवाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण आधारों को प्रूफ कर दिया तो वसीयत कैंसिल भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने प्रूफ कर दिया कि जिस व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए जिस स्त्री ने वसीयत की है उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है या उस स्त्री से भ्रमपूर्वक वसीयत करा ली गई है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो वसीयत कैंसिल भी हो सकती है, अन्यथा के तौर पे वसीयत कैंसिल नहीं होगी। तीसरा प्रश्न, क्या दादा से प्राप्त संपत्ति दादी की पैतृक संपत्ति मानी जाएगी या स्वयं अर्जित संपत्ति? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी पैतृक संपत्ति चली आ रही है, विरासत से चली आ रही है, वो संपत्ति तो पैतृक संपत्ति ही मानी जाएगी। स्वयं अर्जित संपत्ति किसी भी कीमत में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्वयं अर्जित संपत्ति वो होती है जो अपनी कमाई से बनाई जाती है, अपने द्वारा बनाई जाती है। तो जो दादी को जो संपत्ति बाबा से प्राप्त हुई है वो पैतृक संपत्ति मानी जाएगी, लेकिन उनके उस पर पूर्ण स्वामित्व होता है, वो किसी को भी वसीयत कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।